प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मदेवाय गोवर्धन तज्जयताते कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे अध्याय में अर्जुन जो है शोक संविघ्न मानस, अर्जुन शोकग्रस्त है और भगवान कृष्ण की शरण लिए हुए हैं और भगवान कृष्ण उसको सबसे पहला जो उपदेश देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। ये सारा शरीर जो जितना भी संसार है वो अपने आप में जीव अपने आप को शरीर समझता है, यद्यपि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो और ये शरीर जो है एक क्षण भंगुर है, अनित्य है, असुखम है, एक स्वप्न मात्र है। और देही न सुन्नथा देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति दी सत्र। हे अर्जुन, ये जो देही है, जो आत्मा है, ये जन्म लेता है, शरीर धारण करता है। कभी उसको बचपन का शरीर आता है, फिर उसको जवानी का शरीर, वही शरीर मिलता है, फिर बुढ़ापा और मृत्यु होती है। जास्य ध्रुव मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर उसको शरीर मिलता है। तो ये जो चक्र है ये चलता रहता है। तो इसलिए तुम जो शोकग्रस्त हो रहे हो, तुम शरीर के लिए शोकग्रस्त हो रहे हो। तो यहां पर भगवान कृष्ण उसको बार बार कहते हैं कि तुम इस शरीर के लिए ना शोचुम, तो ना तुम शोचुम तुम अर्हसी, कि तुम ये जो तुम शोक कर रहे हो ये शोक करने के योग्य नहीं है। तो यहां पर भगवान देखो कितने अच्छी तरह से बतला रहे हैं अर्जुन को। ये भी कह सकते हो कि तुम शोक कर रहे हो, डांट रहे हो एक तरफ से, मगर वो कह रहे हो तो तुम जो शोक कर रहे हो ये शोक करने के योग्य नहीं है। इसका अर्थ जो तुम शोक कर रहे हो ये व्यर्थ का शोक कर रहे हो। तो शरीर, अब तुम ये शरीर नहीं हो, वास्तव में तुम देही हो और देही को ये शरीर मिला है। अब यहां पर भगवान दूसरा जो उसको उपदेश दे रहे हैं उसके धर्म के विषय में, शरीर की ड्यूटी क्या है, शरीर का धर्म क्या है। देखिए, कोई चीज बनाते हैं हम तो उसका कोई ना कोई कर्तव्य होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे गवर्नमेंट कोई कैबिनेट बनाती है, कोई कमेटी बनाती है, तो उस कमेटी का क्या अर्थ है, उसका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है उसकी। जैसे हम देखते हैं डिफेंस कमेटी बनी या एजुकेशन कमेटी बनाती है गवर्नमेंट, तो एजुकेशन कमेटी का अर्थ है कि इनको जो दायित्व दिया गया है, इनका जो कर्तव्य है वो शिक्षा के प्रति कर्तव्य है कि देश की शिक्षा कैसी, शिक्षा प्रणाली कैसे चलेगी। और कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है तो उस डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कर्तव्य है, उसका एक पर्पस है कि देश की रक्षा की जो व्यवस्था है उनके ऊपर है। तो इसी तरह भगवान ने जब ये शरीर बनाया है तो शरीर का कुछ कर्तव्य होगा, शरीर की कोई ड्यूटी हो, कोई ऑब्लिगेशंस होगी। तो भगवान यहां पर अर्जुन को यहां पर कहते हैं, एक सेकंड में निकाल अध्याय में, ते ही नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारता। हे कुंती पुत्र, जितने भी प्राणी हैं, सर्वस्व जितने भी प्राणी हैं, उनके अंदर जो जो देही है, जो आत्मा है, वो अबद्धोयम, उसका बद्ध नहीं किया जा सकता। वो कभी भी मरती नहीं, कभी मारी नहीं जा सकती। अब ये शरीर दिया है तो शरीर का कुछ कर्तव्य होगा। यहां पर भगवान
गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं सब धर्म अपनी अपेक्षा। सब धर्म, सब धर्म, तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म। अब धर्म के विषय में चर्चा आने लगी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धर्म क्या है इसको समझना पड़ेगा। भगवान समझा रहे हैं तो सिस्टेमेटिकली भगवान उस अर्जुन को समझाकर उसका शोक दूर कर दिया। उसी तरह हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमको जो समझना पड़ेगा कि हमारे पास शरीर है तो शरीर का कर्तव्य क्या है, शरीर की ड्यूटी क्या है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सब धर्मम, धर्मम अपनी, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। यहाँ पर कह रहे हैं सब धर्म अपनी अपेक्षाया। अरे अर्जुन देख, बिन कपति तुम अरहसी, इसको जानने के बाद तेरे को संकोच, तू संकोच मत कर। इसको समझ पहले तेरा धर्म क्या है। तू क्षत्रिय है। धर्मयादि युद्धाश्चर्य, जो क्षत्रिय होता है, मन्यत क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना श्रेय है। यहां पर मैं दो एक श्लोक और पढ़ दूं तो अभी हम इकट्ठी उसकी, क्योंकि ये सारे श्लोक लिंक हैं। भगवान कहती है अर्जुन ये आत्मा, यहाँ सॉरी, सब धर्मों पर भी अवेक्षाय न विकम तुम अर्हसि। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा ये सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि से तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान उसको बता रहे हैं कि धर्म तेरा क्या है। तेरा धर्म है युद्ध करना। तो यहाँ पर हमको पहले धर्म की व्याख्या समझनी पड़ेगी। धर्म का अर्थ क्या है। हमारे वेद शास्त्रों में धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। धर्म का अर्थ कोई काइंड ऑफ फेथ नहीं है। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी पढ़िए तो इंग्लिश डिक्शनरी में धर्म का अर्थ लिखा होता है रिलीजन। रिलीजन नहीं, रिलीजन का अर्थ, साथ में रिलीजन का अर्थ क्या लिखते हैं, एक काइंड ऑफ फेथ, एक तरह का विश्वास। जैसे ईसाई धर्म का, ईसाई मत, ये मत हैं। ईसाई मत, मुस्लिम मत, सिख मत, और तरह तरह के मत निकलते हैं। लोग इनको धर्म समझ बैठते हैं। ये धर्म नहीं, ये मत है, ये पंथ है। धर्म का अर्थ हमारी संस्कृत में जो धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ कोई मत नहीं है, धर्म का अर्थ कोई पंथ नहीं है, धर्म का अर्थ कोई विश्वास नहीं है, धर्म का अर्थ कोई फेथ नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हमारा क्या कर्तव्य है। और धर्म जो होता है, कर्तव्य, वो सनातन होता है। धर्म सनातन होता है, या आप समझिए सनातन ही धर्म है। अब आएंगे वो कैसे। जैसे आप देखिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या कर्तव्य है। डॉक्टर का कर्तव्य है आपको चिकित्सा देना, आपकी दवाई वगैरह देना, मरीज को ठीक करना। ये उसका ड्यूटी है, उसका धर्म है। या आप देखिए कोई भी वस्तु बनती है उसकी कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई कर्तव्य होता है। जैसे आग है, आग में क्या चीज निकलती है, आग में ताप और रोशनी। तो आग का धर्म हुआ ताप और रोशनी। जल, जल का धर्म क्या है, तरलता। और चीनी का धर्म क्या है, मिठास। अब जो चीनी है वो पहले भी मीठी थी, आज से 100 साल पहले भी मीठी थी, 1000 साल पहले भी मीठी थी, अब भी मीठी है, आगे भी मीठी रहेगी। ये हो गया उसका स्नातन। स्नातन का अर्थ है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा।
विश्वास का अर्थ होता है, एक काइंड ऑफ विश्वास का अर्थ होता है, मत का अर्थ होता है पहले था नहीं, अब है, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। मगर धर्म कभी चेंज नहीं होता, सनातन कभी चेंज नहीं होता। भगवान ने, जैसे आप देखिए, जैसे माँ का धर्म है, माँ अपने बच्चे को पालती है, जन्म देती है, और जन्म देने के बाद माँ पालती है। ये माँ का धर्म है, ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये सनातन धर्म है। आप कभी जानवरों में भी देखेंगे, कभी अफ्रीकन डॉक्यूमेंट्री देखे या कुछ भी देखे, या हमारे गांव में, शहरों में भी, जहां पर जैसे गाय जन्म देती है बच्चे को, तो तुरंत गाय चाटती है, बैल नहीं चाटता, बैल नहीं बच्चे को साफ करता, गाय तुरंत साफ करती है, गाय ही उसको दूध पिलाती है। गाय बच्चे के बगैर दूध ही नहीं देती है। ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। आप जंगल में देखेंगे, जो शेरनी होती है, अपने बच्चों के लिए उसको शिकार करना पड़ता है। शेर शिकार कम जाता है, शेर बहुत कम जाता है, शेरनी शिकार करती है। आप बोलेंगे वो कारण क्या है? शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया, अभी शेरनी नहीं खाएगी तो बच्चों को दूध कैसे पिलाएगी? तो शेरनी अपने बच्चों के कारण शिकार के लिए जाती है, अपने भूख सह सकती है वो, परंतु क्योंकि उनको बच्चों को दूध देना है, उसके स्तनों में दूध नहीं रहेगा जब तक वो शिकार नहीं करेगी। तो शेर भले शिकार पे नहीं जाए, शेरनी शिकार पे जाएगी, जाएगी अपने बच्चों के लिए। और बाद में बच्चों को शिकार कैसे करना है वो भी शेरनी सिखाती है। तो ये कैसे था? आज से हजारों करोड़ों साल पहले भी ऐसे ही चलता था, अब भी वो ऐसे ही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। इसको सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी नहीं रहेगा। कई बार लोग सनातन धर्म की व्याख्या कर देते हैं पंचदेव उपासना। ये पंचदेव उपासना तो अब से शुरू हुई है, श्रीपाद शंकराचार्य की बात से शुरू हुई है पंचदेव उपासना, कि आप किसी देवता की पूजा कर दो, गणेश जी की, पार्वती की, माता रानी की, दुर्गा की, शंकर जी की, सूर्य भगवान की, और इनकी किसी भी देव की पूजा करो तो उसको सनातन धर्म कहते हैं ना। वो सनातन धर्म नहीं है। वो पूजा ठीक है, अच्छा है, आप पंचदेव की पूजा करो, पंचदेव की उपासना करियो, या 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना करें, वो एक अलग बात है। वो आपका, उसमें विश्वास नहीं, उसमें श्रद्धा है। वो श्रद्धा पहले नहीं भी हो सकती है, अब है, आगे नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। वो श्रद्धा है, वो फेथ है, उसमें नहीं। सनातन का अर्थ है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। अब इसी के विषय में, क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय है, तो यहां पर भगवान उसको उकसा नहीं रहे। कई मूर्ख लोग बोल देते हैं, अरे अर्जुन तो लड़ना चाहता नहीं था, ये महाभारत जो है ना, ये एक लड़ाई की जड़ है, और भगवान कृष्ण ने जानबूझ के अर्जुन को उकसाकर लड़ाई वगैरह करवाई। जिनको कोई ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो लोग ऐसी मूर्खता पूरी पूर्व बातें करते हैं। परंतु यहां पर भगवान उसको उकसा नहीं रहे। भगवान कह रहे सब धर्म अपनी उपेक्षा है। अरे अर्जुन, अपने धर्म को देख तू, विंकपति तुम अरहसी, इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ये ये तुम्हारी सोच कि मैं ना लड़ूं, जो जो भी तू सोच रहा है, ये संकोच करने के योग्य ही नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट। तुम अरहसी का अर्थ होता है कि योग्य नहीं है, वर्थ नहीं है। तुम इसकी बात मत सोचो। धर्मादि युद्धस्य, क्षत्रिय के लिए धर्म ही, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। एक और बात आपको समझने की यहां पड़ेगी धर्म के लिए। क्षत्रिय के लिए धर्म क्यों क्यों आवश्यक है? क्योंकि क्षत त्रायते हैं, जो क्षति से किसी को बचाए। क्षत त्रायते, त्रायते कहते हैं कि उसको तारना, जिसको बचाना। क्षति, क्षति किसी हानि होने से बचाना। राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। जैसे भी आपने देखा, आज अमेरिका में इलेक्शन हुए, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसका क्या था, वो बोलते थे कि अपने देश को बचाना, पहले अपने देश को, नेशनलिटी को। उसका उसका अर्थ है कि हम, आई वांट टू मेक माय अमेरिका ग्रेट, इसको बचाना है मेरे को।
मैं बॉर्डर बंद कर दूंगा, कोई बाहर वाला नहीं आए वहां पर, इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। तो कारण क्या? अपने देश को बचाना, क्षत्रायते, अपने देश की कशदी होने से बचाना, ये क्षत्रिय का धर्म है। जैसे एक डॉक्टर का धर्म है ऑपरेशन थिएटर के ऊपर मरीज को काट फाट करके जो भी उसका बुरा अंग है, जो भी कुछ करना है, निकाल निकाल के उसको सी के ठीक करके उसका ऑपरेशन करना, ये उसका धर्म है। मान लो कोई 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 बहुत बड़ा डॉक्टर हो और उसका बहुत ही प्रिय कोई कोई मित्र हो, और उसको ऑपरेशन थिएटर के ऊपर डालकर उसका ऑपरेशन करना हो और उसके हाथ कांपने लग जाए, अरे मैं नहीं काटूंगा इसको, तो उसका जो बोलेगा, अरे भाई डॉक्टर साहब आपने इतने अच्छे आदमी हो, अरे बड़े अजीब आदमी हो, अरे मरीज सामने खड़ा खुला पड़ा है और आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, अरे आपकी ड्यूटी है, अभी अभी ऑपरेशन करो इसको, आपने जो भी पढ़ा है सारी उम्र इसको लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ और इस मरीज को ठीक करो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उसको याद करवा रहे हैं, उसको उकसा नहीं रहे, उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य क्या है। तो ये याद कर लो कि धर्म जो है ये विश्वास नहीं है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और कर्तव्य जो होता है वो सनातन ही होता है। और सनातन का अर्थ है जो पहले था अब है आगे रहेगा। भगवान कृष्ण ने ये शरीर बनाया है तो शरीर के प्रति धर्म बनाए हैं, शरीर के लिए कुछ ड्यूटीज एलोकेट कर दी हैं, एक अकेले हमारे शरीर के लिए नहीं, टोटल समाज के लिए। जो समाज है, सभ्य समाज, जो समाज, जो मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने कुछ नियम बना दिए, भगवान ने समाज के लिए नियम बना दिए। भगवान ने कि नियम किसने बनाए? मनुष्य ने नहीं बनाए। इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नियम बनाए हैं, ये कर्तव्य बनाए हैं, ये मैन मेड नहीं है, आपने और हमने नहीं बनाए, ये भगवान ने बनाए हैं। मेरे को एक और बात याद आती, कभी भी आप किसी को भी आप इंडियन मिथोलॉजी मत कहना। मिथोलॉजी शब्द जो होता है मिथ, मन गढ़ंत, ये अंग्रेज जब इंग्लैंड आए, इंडिया आए थे, तो उन्होंने ये लोगों को बता दी इंडियन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी नहीं है। जो माइथोलॉजी आपको बोलो उसको आप डांटो, अपने धर्म की रक्षा करो, ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी का अर्थ है मनगढ़ंत। इंडियन माइथोलॉजी मनगढ़ंत बातें नहीं, मनगढ़ंत नहीं है, ये फैक्ट है, फैक्चुअल है, इतिहास है। हमारे पुराण, रामायण, महाभारत, मेरे को तो इतनी हंसी आती कई बार, तो पढ़े लिखे मूर्ख जो हैं वो लोग बोल देते जी इंडियन माइथोलॉजी, महाभारत इंडियन माइथोलॉजी, रामायण इंडियन माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी नहीं है, फैक्चुअल है, इतिहास है ये। और ये सनातन है, ये पहले था अब है आगे रहेगा। हमारे कर्तव्य पहले थे अब है आगे रहेंगे। उसके विषय में भगवान ने कहा कि कृष्ण ने, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे गीता में उसमें थोड़ा सा अभी भी उसको टच कर लेते हैं, चतुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाक्षे, इस समाज के लिए मैंने कुछ कर्तव्य बनाए हैं। इस समाज को चार हिस्सों में बांटा भगवान ने, और ये जो चार हिस्से ये पहले भी थे अब भी है आगे भी रहेंगे। इसीलिए हमारे हमारे जो हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो सिद्धांत है, ये सनातन है। भगवान ने कहा कि चतुर्वर्ण मैं सृष्टम गुण कर्म, चार विभाग किए हैं मैंने। चार विभाग कैसे किए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोग बोले अरे अरे ये तो आप जात पात कर रहे हो। अरे जात पात नहीं भाई, ठाकुर जी ने चार हिस्से किए हैं। एक ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, जो पढ़ा लिखा है, शास्त्र वेद ज्ञानों को जानता है। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय जो क्षति होने, क्षत्र त्राय थे, जो जो समाज को क्षति होने से बचाए, उसका वो वो उसको क्षत्रिय कहते हैं। और जैसे मिलिट्री, और आज देखिए, आज आप मिलिट्री चाहिए आपको, आपको पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए, व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हर एक देश के पास है ये। कोई भी संसार में ऐसा देश नहीं है, छोटा है बड़ा है, कि जो मिलिट्री के बगैर और पुलिस फोर्स के बगैर चल सके, या पॉलिटिशियंस के बगैर चल सके। ये पॉलिटिशियंस, मिलिट्री, पुलिस, ये क्या है? क्षत्रिय।
क्षत्रिय होने से बचा रहे हैं। ये क्षत्रिय, संस्कृत में इसको क्षत्रिय कहते हैं। और कोई भी संसार में ऐसा देश नहीं है जो आप बिजनेस के बगैर चल पड़े। बिजनेस के बगैर कोई भी देश नहीं चलता। हर एक देश बिजनेस के ऊपर टिका हुआ है। और बिजनेस क्लास को हमारे जो है वो वैश्य हैं। और कोई भी देश, हर एक देश में पहले भी था, जो बिजनेस क्लास पहले भी होते थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। राजा लोग, मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री आर्मी जो भी आप कहिए, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेंगे। इसको सनातन कहते हैं। और काम करने वाले लोग, बगैर काम करने के, बगैर मेहनती लोगों के, जो कि जो जो मजदूर लोग हैं, बगैर मजदूर के कोई भी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, किसी संसार में नहीं बन सकती। भले वो गांव है, भले वो कस्बा है, भले वो शहर है, भले वो मेट्रो सिटी है, अमेरिका है, अमेरिका में कोई भी सिटी है, बड़े से बड़ी, चाइना में है, रशिया में है, अफ्रीका में है, इंडियन कॉन्टिनेंट, कहीं पर भी हो, सब जगह आपको लेबर क्लास की जरूरत पड़ती है। तो संस्कृत में लेबर क्लास को शूद्र कहते हैं। और अब आप देखें कि हर एक व्यक्ति, हमारे शास्त्र में ये जो चार नियम है, एक पढ़ा लिखा, जैसे राजा लोग होते, जैसे आज देखिए, अब मोदी है या ट्रंप है या कोई भी है, वो क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं। ऐसे ही नहीं राजा चला, अरे हाँ ठीक है, हम राजा बन गए, अब हम जो बोलेंगे वही करोगे। नहीं, उसको एडवाइजरी कमेटी होती है, उनको वो एडवाइस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका उसका पूरा डेटा निकाला जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि कंट्री के लिए क्या चीज अच्छी है। तो उनसे एडवाइस लेकर, एडवाइजरी कमेटी बैठी होती है, उनसे लेकर फिर वो उसको उसको जो भी निर्णय लेते हैं, फाइनल निर्णय भले राजा का हो, प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, परंतु एक एक सिस्टम बना हुआ है। एडवाइजरी कमेटी, रूलिंग पार्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एडवाइजरी क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, और उसके बाद बिजनेस क्लास, और उसके बाद लेबर क्लास। तो इन चार क्लासेस को भगवान ने हिस्सों में बांटा है। और ये पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। तो सनातन जो धर्म है, सनातन कर्तव्य जो है, वो हर एक जगह पर समाया हुआ है। भले वो मुसलमान हो, भले वो ईसाई हो, भले वो मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, सब लोग इसको फॉलो करते हैं। पहले भी करते थे, अब भी करते रहेंगे, और आगे भी करते रहेंगे। भगवान ने एक बात कही है गीता के अंदर, जो ये चार डिवीजन जो हैं, जो सोसाइटी है, समाज की जो सोसाइटी, उनके अपने अपने कर्तव्य हैं। डिटेल में हम फिर चले जाएंगे, मगर थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं। जैसे जो ब्राह्मण है, उसके कर्तव्य, जो भी व्यक्ति, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण के घर में कोई जन्म लेगा वही ब्राह्मण होगा, या खत्री के घर में जन्म लेगा वो खत्री होगा ना। जन्म जायते शूद्र, सब लोग शूद्र हैं जन्म से। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है जन्म जायते शूद्र। शूद्र का अर्थ है, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखते हो ना, 40 दिन के लिए अशुद्धि रहती है, अशुद्धि होती है, 40 दिन खत्म होते हैं, उस संस्कार होते हैं, संस्कार हुए द्विज। संस्कार, हमारे 16 संस्कार हैं। तो गर्भोत्थान संस्कार, जातकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्मभेदी संस्कार, अलग अलग संस्कार चलते हैं। फिर ऐसे करते करते विवाह संस्कार, फिर अंतिम संस्कार होता है मृत्यु संस्कार। तो इस संस्कारों के साथ द्विज बनता है। जब उसका उपनयनम संस्कार होता है तो उसको द्विज कहते हैं। और जब वो द्विज, जब जनेऊ धारण करता है, उपनयनम संस्कार कहा जाता है। तो जनेऊ धारण करने के बाद वो पठन पाठन, वेद पाठन पठेत विप्र, वो विप्र बनता है जब वो वेदों का अध्ययन करता है गुरु के अंतर्गत जाके। और जब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब वो वेद शास्त्रों को पढ़ता है, उसका अभ्यास करता है, जब उसको ब्रह्म का पता लग जाता है, तो उसको ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उसने जनेऊ का उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो शूद्र ही रहेगा वो, भले उसने घर, ब्राह्मण के घर जन्म लिया हो। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर कभी उसने वेद पाठन नहीं किया तो वो शूद्र ही कहलाया जाएगा। क्योंकि भगवान ने ये चार जो हिस्से बनाए हैं, चतुर्वर्णा में सिस्टम, गुण कर्म, ये गुणों के ऊपर बनाए हैं। जिसमें जैसा गुण दिखाई देगा
उसमें नारद जी हमारे युधिष्ठिर महाराज को एक बात कहती हैं, बोलते यत तत लक्ष्मण प्रोक्त पुंसा। ये बहुत समझने वाली बात है। नारद जी कह रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदुओं में जी ये जो ये जो जात पात करते हैं, हमारे हिंदू में जात पात है ही नहीं। जात पात ही नहीं, गुणों के ऊपर है। आप जैसे गुण अर्जित करोगे, आप चोरी करोगे तो आप चोर कहलाओगे, और आप कभी पाठ पूजा कहो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि जो शमोदम स्तप शौचम शांति राज्य ज्ञानम ज्ञान से ब्रह्म कर्म स्वभाव, जिसमें 9 गुण होंगे वो ब्राह्मण कहलाया जाएगा। बस बात खत्म। इसमें कोई जन्म लेकर नहीं। आप जन्म कहीं भी लिया हो, आपने शूद्र का घर जन्म लिया, खत्रिय का घर जन्म लिया, कहीं भी जन्म लिया, भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं शमोदम शौचम शांति राज्य में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकरम ब्रह्मण कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के नियम है। फिर उन्होंने कहा कि शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम। फिर उन्होंने खत्री के कुछ 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 जो है लक्षण दिए हैं, और कृषि गोरक्षा वैनिजम वैश्य कर्म स्वभावजम। फिर उन्होंने वैश्य वैश्य के लक्षण दिए हैं, और पृच्छार्थम कर्म शूद्र से भावजम, कि जो शूद्र के लक्षण क्या है। तो मैं थोड़ा सा पहले हम इसको थोड़ी सी व्याख्या करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कोई भी व्यक्ति ये बोले कि जी हमारे में हिंदुओं में जात धर्म है, उसको बोलो अरे मूर्ख, हमारी जात धर्म है ही नहीं। जिसमें आप में लक्षण आ जाए, आप ब्राह्मण बन जाइए। अब ब्राह्मण के लक्षण क्या है? शमो, शांत हो जाओ। अब देखते हैं आजकल खूब लड़ाई झगड़ा होता है, घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, घरों के अंदर पति पत्नी बच्चों में कलह चल रहा है। अरे तरह तरह के आजकल वीडियो देखते हो, सीरियल देखते हो, ये बॉलीवुड वाले जो हिंदुओं के अगेंस्ट सीरियल बनते हैं, उन्हीं को देख देख कर हमारे धर्म का सत्यानाश हो रहा है, और बच्चे भी देख रहे हैं। तो शांति कैसे रहेगी? मगर जो ब्राह्मण होता है वो शांत, शमो, पहली सबसे पहली क्वालिटी शमो, शांत। फिर दमा, शमो दमा, दमा कहते इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना ब्राह्मण का ये काम है। शमोदम है स्तव शौचम, साफ सुथरा तपस्या करता है। पहले तपस्या, ये नहीं तपस्या नहीं कर रहा, सुबह सुबह उठना, 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर भगवान का नाम जप, अपना जो भक्ति का कर्म है वो करना है। शमोदम स्तव शौचम, शुद्ध ब्राह्मण जो है वो सुबह दोपहर शाम तीन तीन बार उसको स्नान का विधान है, क्योंकि गायत्री मंत्र होता नहीं आजकल। तो मैंने देखा है आजकल कुछ ऐसी कृष्ण के नाम के ऊपर, कृष्ण भावना नाम के ऊपर ऐसी ऐसी कोई आजकल तो संस्थाएं बन गई हैं कि सबको ब्राह्मण का ये तो पहन लिया, जिन्हें तो पहन लिया। अरे हाथ भी नहीं धोते हैं, तो ऐसे बोलते क्या कर रहे हो? मैंने किसी को पूछा अरे क्या कर रहे हो, तो आया गंदे हाथ हैं, पता नहीं क्या क्या है, एक कान में इधर कर रहा है, कुछ कर रहा है, बाद में गायत्री पकड़ के गायत्री गायत्री जब कर रहा है। अरे गायत्री, मैंने एक बार किसी को डांटा, अरे हाथ में तो कानों को ऐसे ऐसे खुल जा रहे हो, गंदे कान है, नाक में हाथ डाल के बाद में गायत्री को पकड़ कर, ऐसी गायत्री होती है क्या? जूता पहनकर लोग गायत्री कर रहे हैं। अरे कुल्ला भी नहीं किया। गायत्री करने का एक एक तरीका होता है। नहा धोकर, कभी नहा धोकर भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट कुल्ला गुल्ला हाथ पाथ धोकर फिर स्वच्छ होकर आसन पर बैठकर गायत्री किया जाता है। जूता पहनकर गायत्री नहीं होती है। शौचम, और शांति, क्षमाशील, कोई आपको कुछ कह देता है क्षमा करने के लिए तैयार रहता है जो व्यक्ति। और आर्जवम, सत्य, झूठ नहीं बोलना। आजकल तो जगह जगह झूठ बोलते हैं लोग, जगह जगह फोन के ऊपर बोल देते, पीछे से आवाज आती है, अच्छा अच्छा उस फलाने का फोन है, हाँ अच्छा अच्छा राजेश का फोन, उसको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। देखो कितना झूठ बोल रहा है, फोन के ऊपर ही सुनाई दे रहा है। तो राजेश आगे से बोलता है अरे पीछे सुन लिया मैंने, सुन लिया मेरे बाबा आ जाती। झूठ बोलते लोग। तो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता। ज्ञानम ज्ञान वास्तिकम ब्रह्म कर्म संपादन, उसको शास्त्र ज्ञान होता है, और उन शास्त्रों का ज्ञान जो है उसको अपने जीवन में धारण करता है। ये नहीं है कि लोगों को उपदेश दे दिया, खुद उन शास्त्रों के ऊपर पालन नहीं कर रहा,
ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण जो है उसमें ये फिर धार्मिक धर्म के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति उसकी आसक्ति होती है। ये 9 लक्षण है ब्रह्म कर्म संपाद्यम। हम कभी डिटेल में फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर क्षत्रिय के धर्म भी लिखा है भगवान ने। यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन सब धर्मों को भी वेक्ष्य, अभी अपने धर्म की तरफ देख, तू तेरे धर्म के नियम है उसकी तरफ देख, तू उसकी तरफ देख थोड़ा सा। और तू शोक के लिए योग शोक मत कर, इसको धर्म की तरफ देख। महाराज धर्म क्या है? धर्म शौर्य तेजो दति दाक्षम युद्ध च अपलायनम। क्षत्रिय का धर्म है शूरवीर हो, बहादुर हो, डरे नहीं किसी से, शूरवीर बहादुर तेज। और ये नहीं हो कि लेजी सा हो, अरे सामने से वो मारेगा, एक मारेगा तो आप मार नहीं सकते हो, अरे उसके लिए उसको तेज होना चाहिए। शूर्य शूरवीर, वीर हो, तेज हो, धैर्य हो। कभी कोई मार भी देगा थप्पड़, उसको धैर्य से सोच कर कि कैसे इसको अटैक किया जाए। कभी कोई एक राजा दूसरे राजे पे अटैक करता है तो एकदम एकदम ही उसके उत्तेजित होकर उसको उसके ऊपर बाकी से अटैक नहीं कर, उसको सोचो क्या करना है, उसकी प्लानिंग करता है राजा। तो तो राजा उसकी प्लानिंग करता है। धैर्य, शूरवीर होना चाहिए, क्षत्रिय तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, दाक्षम चतुर होना चाहिए। उसको चतुरता होनी चाहिए, किस तरह उसके अपने जो जो वैरी है, जो वैर जो क्षत्रिय का धर्म है, कि उसको जानना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए उसमें। भले पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। अभी राजा बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए और सामने कोई दूसरा देश उसको डराए, एकदम वो डर जाए, तो वो क्या कहाँ का राजा होगा? उसका अपने राजा को शूरवीर होना चाहिए, तेज होना चाहिए और धैर्य के संग चलना चाहिए, और साथ में चतुर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे आप देखते हो हमारे इंडिया में मोदी जी, तो चतुरता से काम चलना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इसमें चतुरता होनी चाहिए, दक्ष होने चाहिए। युद्ध च अपलायनम। अब ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। युद्ध में भागने वाला नहीं होना चाहिए क्षत्रिय। युद्ध च अपलायनम, तो यहीं पर वो बारे, अरे तुम भाग रहे हो युद्ध से। अर्जुन युद्ध में जो क्षत्रिय है उसका युद्ध च अपलायनम, युद्ध से भागना नहीं चाहिए उसको। दानमीश भाव क्षत्र क्रम संभाव्य, और दानवीर होना चाहिए, उसको दान देना चाहिए। जो जो हमारे समाज में जो कोई कोई गरीब है उसकी रक्षा करनी है। रक्षा तो एक बात है, साथ में उसका देखभाल भी करनी पड़ेगी उसको। सब लोग थोड़ी व्यापारी लोग होंगे। हमारे समाज में कुछ व्यापारी लोग हो गए, कुछ क्षत्रिय लोग हैं, कुछ हमारे में मजदूर लोग हैं, और कुछ पढ़े लिखे, शास्त्रों को पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहां पर ये जो भावों क्षत्र कर्म स्वभाव, ये अर्जुन खत्री का जो धर्म है, खत्री का स्वभाव जो है, नेचर जो है, उसका कर्तव्य है। ये जो कर्तव्य पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा, ये स्नातन है। तो भगवान यहाँ पर उसको स्नातन के धर्म में बतला रहे हैं। और नारद जी भी यही बात युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यस तत्लक्षण प्रोक्तम पुष्यवन अभिमन्यु। आप किसी व्यक्ति को देखो, कभी उसके अंदर आपको ये गुण दिखाई दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि उसमें कभी ब्राह्मण के गुण दिखाई, वो आदमी शांत है, इंद्रिया दमन करने वाला है, तपस्वी है, क्षमाशील है, सत्य है, ज्ञान है, उसके उसको प्रैक्टिकल भी कर रहा है, धार्मिक है, समझ लो, ये समझना चाहिए ये ब्राह्मण है बस। मेरे को उसका नाम भूल गया, एक कथा में आम, उसमें मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, कई बार हो जाता है। कोई व्यक्ति था, हाँ, गौतम मुनि के पास, गौतम मुनि के पास आए, तो बोलते महाराज जी, मेरे को आप अपना चेला बना लो। मेरा मन जो है वो ब्रह्म को जानने के लिए कर रहा है, मेरा मन इस संसार में नहीं लग रहा है, तो मैं इच्छा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी शरण में आया हूँ। तो बोले अब ऐसा है कि मैं तो ब्राह्मणों को पढ़ाता हूँ, ब्राह्मणों की नींद जितने ये संस्कार वगैरह किए हैं, तो अभी तेरा तो कोई संस्कार नहीं हुआ है। संस्कार का अर्थ उपनयनम संस्कार, जनेऊ संस्कार।
तो उन्होंने देखा उसके जनेऊ संस्कार तो हुआ नहीं है, तो इसका मतलब जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये शूद्र है। तो उन्होंने उसको पूछा, भाई तुम्हारे जो पूर्वज क्या है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। अब उसको तो पता नहीं था, वो माँ के पास चला गया, माँ को पूछता है, माँ गौतम मुनि पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरे पिताजी का नाम। माँ बोलती, बेटा मैं तो एक गणिका हूँ, वेश्या थी, और अब मेरे को क्या पता तुम्हारा पिता कौन था, तो मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती। अब वो व्यक्ति आया गौतम मुनि के पास, आकर बोलता, हाँ पता लगा। बोलता, महाराज मैं अपनी माँ के पास गया था, माँ बोलती है कि मैं गणिका थी, गणिका कहते वेश्या को, कि वेश्या के कारण मेरे को बेटा तुम्हारे पिता का नहीं पता। तो तुरंत गौतम मुनि ने उसको तुरंत उसको बोला, तुम ब्राह्मण का बेटे हो। क्यों? आज जब सत्यता है, तुमने सत्य बोला, तुमने शरण नहीं की इस बात में, मैं तेरे को अपना शिष्य बनाऊंगा। नारद जी कहते हैं, यह तत् लक्षण प्रोक्तम पुंसा, जिस व्यक्ति में जैसे लक्षण दिखाई दे जाए, वर्ण वंजकम, वर्ण के हिसाब से उसके जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, यत अनत्व पश्येत, पश्येत कहते देखने को, उसको वैसे ही देखो। कैसे देखो? जैसे जैसे उसमें गुण है, कभी ब्राह्मण के गुण है तो उसको ब्राह्मण मानो, कभी उसमें खत्री के गुण है तो उसको खत्री मानो। और कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म संभाव्यम। अब वैश्य के क्या गुण है, बिजनेस क्लास के क्या गुण है? वैश्य के गुण है कृषि। कृषि कहते हैं जो, ये जो सब्जी भाजी उगाना, जो भी खेतों का काम, खेत क्या, किसान का काम। वैश्य कर्म क्या है? किसान का काम, गौ की रक्षा करना, गौ रक्षा। वाण्यजम, वाण्यजम कहते हैं आदान प्रदान। पुराने जमाने में जो चीजें खरीदती थी, कोई आदान प्रदान होता था, कि जैसे किसी से आम ले लिए, उसने उसके बदले ये दे दिया, उसको कमोडिटी एक्सचेंज कहते थे। आज कमोडिटी एक्सचेंज पैसे के साथ आ गई है। तो इसको बिजनेस कर रहे हो, कोई चीज खरीदी और बेची, खरीदी और बेची, इसको कहते हैं वैश्य कर्म संभाव्य। इसका मतलब जो भी आदमी खरीदने बेचने में लगा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, बिल्डिंग बेच रहा है, धन पैसा कमा रहा है, तो सारे बिजनेस क्लास में वैश्य हैं सब लोग। बड़े से बड़ा व्यापारी जो है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई हैं, वो भी वही क्वाल वैश्य है। और कोई किसान है, वो भी सेम कैटेगरी है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि वैश्य की क्वालिटी में कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म संभाव्यम, ये इनका काम है। पृच्छात्मक कर्म शूद्र से स्वभाव्यम, जो शूद्र है, मजदूर लोग हैं, उसका काम है कि काम करना उनके लिए, जैसे करते हैं मजदूर, बेचारा जाता है सुबह से शाम तक, ईंट धोए, पत्थर ढोए, सफाई किया, ये सब कर्मचारी जो आते हैं, जिसको ये जो काम है, वो वैश्य, वो शूद्र का काम है। और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मूर्खता है जो लोग बोलते हैं, नहीं अरे ये शूद्र है, इसको नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है। इसीलिए आज जो, ये आज योगी जी ने कहा था ना, तुम कटोगे तो, हाँ बटोगे तो कटोगे, तो बंटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। हमारे में मुसलमानों में हजारों जाते हैं, सिखों में हजारों जाते हैं, ईसाइयों में हजारों जाते हैं। वहां पे ऐसा होता है, मैं, मेरे को बात याद आती है, ईसाई लोग एक चर्च वाले दूसरे की चर्च में नहीं जाते। मुसलमान लोग हैं, एक चर्च में दूसरी चर्च, मुसलमान एक मस्जिद वाले दूसरी मस्जिद वाले पे नहीं जाते। उसमें हजारों फिरके हैं, 350 के ऊपर ज्यादा फिरके हैं उनके अंदर। उनको बोलो तो बोलेंगे हम मुसलमान हैं। हिंदू को बोलो, वो हिंदू में चार हैं, उनमें हजारों हैं। अरे चार ही बटे हुए, इसीलिए तो वो काट रहे हैं आपको। हमारे में जात पात है ही नहीं, है तो चार हिस्से हैं सामाजिक के, और चारों के चारों हिस्से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ये हाथ है, हाथ में उंगली है, ये अभी वो ये उंगली बोले नहीं नहीं ये तो लंबी है, ये बोले नहीं नहीं मैं तो छोटी हूं, मैं तो काम नहीं करूंगी, और बड़ी बोले मैं नहीं करूंगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये पांचों उंगली हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
तो हमारे में भगवान ने बनाए हैं, ये सनातन है। धर्म के बारे में आप समझ जाओ, धर्म सनातन है, धर्म की मीन कर्तव्य, इसको पकड़ लो। इस बात को मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, गीता कह रही है। इसीलिए हिंदुओं के लिए मैं निवेदन करता हूं, गीता जरूर पढ़ो। अरे 30 रुपए की, 40 रुपए की गीता मिलती है। आप जाओ गीता प्रेस, कहीं पर सब जगह पर गीता प्रेस पड़ी है, वहां से ले आओ। हम किसी संस्था का प्रचार नहीं करते यहाँ पर, केवल भगवान का प्रचार है। हमारे भी यहाँ पर जो हमारे बाबा ने जो आदेश है, हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव समाज, गौड़ीय वैष्णव, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों के अनुयायी। और उसमें हमारे में जो कृष्ण का प्रचार है, बस। किसी संस्था आएंगी, संस्था जाएंगी, मगर भागवत का प्रचार है वो पहले भी था, अब भी आगे भी चलेगा। गीता पहले भी थी, अब भी आगे भी चलेगी। इसी को सनातन कहते हैं। तो ये जो लोग दुष्प्रचार कर दिया कि सब में एक ही होना चाहिए, सब में एक ही होना चाहिए, बार बार किस नाम लूं मैं लोगों का। तो जो पंथ ये लोग बोलते हैं हमारे सनातन धर्म को, कहते हैं अरे सनातन धर्म में तो कोई खत्री है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य शूद्र है। अरे ये तो सब जगह है, इंग्लैंड आ जाओ, वहां पर भी आपको मिलेंगे ये, अमेरिका में भी मिलेंगे ये। और वहां का तो हाल और भी बुरा हुआ आजकल। तो ये चार जो जो डिवीजन है, जो हमारे चार हिस्से हैं समाज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, जैसे उंगलियां इंपॉर्टेंट है। जो बोलता इंगलों को काट दे, बोले सबको एक जैसा बना देंगे हम, सब समाज एक जैसा बन जाएगा, कभी एक जैसा नहीं बन सकता है। समाज एक जैसा हो जाएगा तो समाज रुक चलना बंद हो जाएगा। समाज में सब लोग ब्राह्मण बन जाएगा तो समाज बंद हो जाएगा। समाज में सब लोग खत्री बन जाएंगे तो समाज बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समाज में चार हिस्से जरूरी हैं, थे, हैं, रहेंगे। और यहां पर भगवान कृष्ण आ, अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, सबसे महत्वपूर्ण बात है तेरा जो तेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार तेरे को यहाँ पर अभी युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब खड़े हैं, ये क्षत्रिय जितने भी खड़े हैं, ये सब शरीर हैं, आत्माएं तो इनके अंदर है, आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मरेंगे इनके। और इसका कारण भी ये है क्योंकि इन्होंने धर्म का साथ दिया हुआ है। और तेरे को यहाँ पर एक और बात कर रहा है, यहाँ पर तेरा तेरा धर्म क्या है, उनका धर्म। और एक और बात है, कुरुक्षेत्र युद्ध में सब लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। अब आप बोलेंगे ठीक है जी, पांडवों की तरफ तो धर्म था, तो कौरवों की तरफ धर्म नहीं था, उधर भी धर्म चल रहा था। कर्ण अपना धर्म अपना रहा था। कर्ण कहता कि मेरा धर्म है, क्योंकि मेरी मेरी दुर्योधन ने मेरी सहायता की थी। और जब कोई मेरे सामने मेरे लिए साथ में खड़ा नहीं हुआ तो दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। तो एज ए मित्र मेरा धर्म है दुर्योधन की तरफ लड़ना, भले दुर्योधन गलत है, मैं उसकी तरफ ही लड़ूंगा, क्योंकि मेरा धर्म, मेरे उसके प्रति धर्म है। मद्र नरेश जब आ रहे थे, अब मद्र नरेश मामा लगते थे पांडवों के। अब मद्र नरेश बहुत शक्तिशाली थे, सेना बहुत शक्तिशाली थी उनकी। शक्तिशाली सेना है तो आ रहे हैं, तो दुर्योधन को पता लग गया। अब सभी रिश्तेदारी तो बीच में, सबके रिश्तेदारी थे, सब रिश्तेदारी है, एक सब कौरव ही थे। वो तो बाद में उनको पांडव उनको कहा गया, मगर जो पांडु के पुत्र थे उनको पांडु युधिष्ठिर ने कहा गया, वास्तव में तो सब कौरव ही थे ना। अब वहां पर कौरवों ने, वहां पर दुर्योधन ने जब मद्र नरेश आ रहे थे, तो आते ही उन्होंने खूब उसकी रास्ते में वहां पर आओ भगत की। अरे उसने बोला, अरे ये तो मेरा जो भांजा है युधिष्ठिर, इतना बड़ा मेरे लिए, इतना बड़ा मेरे लिए व्यवस्था कर रहा है मेरी सेना की रहने के लिए, ये सब ये वो। तो जैसे जैसे आगे आए, वैसे वैसे वहां पर हर बार आगे फिर व्यवस्था करते करते जब पहुंचा, तो जहां पर बड़ा प्रसन्न हुआ, पांडवों से बहुत प्रसन्न था। मगर जब पांडवों के सामने आया, पूछा, अरे बेटा तूने तो मेरे लिए बड़ी व्यवस्था की। अरे मामा जी, मैंने तो आपकी कोई व्यवस्था नहीं की, मेरे को तो पता भी नहीं था आप कब आ रहे थे। अरे बेटा, तो ये किसने किया, ये तो दुर्योधन ने किया। अरे तो मेरे तो उसका कर्जा देना पड़ेगा दुर्योधन को अभी। तो मैं तो आपकी तरफ से नहीं लड़ूंगा, मैं अभी दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा, धर्म के प्रति।
इसको धर्म कहते हैं, इसको कर्तव्य कहते हैं, इसको सनातन कहते हैं। तो हमारे धर्म में वहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो पांडवों के पक्ष में थे वो तो धर्म के प्रति लड़ ही रहे थे, मगर कौरवों के पक्ष में भी जो लड़ रहे थे वो भी अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जो भी इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसमें मैं अपने पिता की छवि देखूंगा। जिस तरह जिस श्रद्धा से मैं अपने पिता की पूजा करूंगा उसी तरह से इसके ऊपर जो भी राजा बैठेगा। अब ये प्रतिज्ञा ले ली, अब गलती से ली, कैसे ली, ये तो कर्म करवानी कर्मों ने करवा दिया उसको। आगे कर्म कैसे चलते हैं आगे भगवान, हम जब अभी यहाँ पर धर्म के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो आगे कर्मों की चर्चा होगी। तो यहाँ पर धर्म, धर्म का अर्थ याद करिए, धर्म का अर्थ सनातन। चीनी का धर्म है मिठास। वो धर्म पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये चीनी का धर्म है, चीनी का कर्तव्य है। वो चीनी की मिठास सनातन है। अग्नि में ताप और प्रकाश ये सनातन है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। अब आप बोलेंगे जी आजकल जो चल रहा है, तो आजकल जो चल रहा है ये धर्म नहीं है। कलिकाल धर्म नामे चाले, भागवत कहे परिपूर्ण छाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग के अंदर ये जो धर्म के नाम पे चलते हैं ये धर्म नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा इसके विषय में। मगर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को धर्म प्रोजिता के तत्व परमानुत नाम स्थान, सूत गोस्वामी सॉरी, धर्म प्रोजिता के तत्व परमानुत नाम स्थान, ये प्रोजित धर्म है, ये छिलावा धर्म है। क्योंकि अब धर्मों के बारे में धर्म की बात आ रही है तो यहां पर कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण के समय में 5000 साल पहले तो ना तो ईसाई थे, ना मुसलमान थे, ना सरदार थे। अभी आजकल पता नहीं कोई राम शरणम, कोई ये शरणम, कोई वो शरणम, अरे पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर पंथ निकल रहे हैं। कोई कबीर पंथ आ गया, कोई ब्रह्म का कुमारी आ गया, वो आ गया, वो आ गया। तो ये पंथ हैं, ये मत हैं। ये मत कब आए हैं? ये कलयुग के आए हैं, कलयुग के प्रभाव में। अब ये मत ठीक है? नहीं, हो नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण सूर्य आसमान माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जो कृष्ण है सूर्य है, विष्णु जो है सूर्य है, विष्णु सब जगह व्यापक है। भगवान कृष्ण जो है, विष्णु और कृष्ण, उसमें सीताराम हमारे जो जो कृष्ण के ही नाम में विष्णु के अवतार हैं, वो सूर्य के समान है। और आप देखते हैं जब सूर्य है, आपको पता है सूर्य की कितनी शक्ति है, सूर्य से सब ब्रह्मांड चल रहा है, सब ग्रह चल रहे हैं, सूर्य के संग चल रहे हैं। सब कुछ, सूर्य नहीं हो तो सब कुछ सृष्टि बंद हो जाए, तो सूर्य की रोशनी से चल रहा है। जब भी घनघोर, कई बार आंधी तूफान आता है तो बादल आ जाते हैं, घनघोर घने बादल छा जाते हैं, तो तब क्या होता है? सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है और बोले आंधी आ गई, जी आंधी आ गई, अरे आंधी आ रही है, अरे तूफान आ रहा है। एकदम देखोगे दुकानों की लाइटें ऑन होने लग जाती हैं, घरों की लाइटें ऑन होने लग जाती हैं, सब जगह सब अपनी अपनी लाइटें जगाने लग जाते हैं। तो तब क्या होता है? तब सूर्य दिखाई नहीं देता। सूर्य इतना बड़ा है, मगर एक बादल हमको ढक लेता है, घना बादल आ जाता है तो सब लाइटें जग जाती हैं। और जब घना बादल छटता है सब लाइटें बुझ जाती हैं। तो ये पंथ हैं, जितने भी ईसाई वसाई, ये जो मुसलमान, ये जो जितने भी पंथ वंथ निकलते हैं कलयुग के प्रभाव में, ये केवल लाइट मात्र है। ये कलयुग के अंधकार के अंदर उगे हैं। और जब कलयुग खत्म होता है, उसका बादल छटता है, तो ये अपने आप बंद हो जाते हैं। और नहीं भी होंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहता, बस सूर्य के समान सामने। और जो भक्त, मैं आपको गारंटी करता हूं, गारंटी करता हूं, आप जो भी व्यक्ति गीता को पढ़ता है, जो हिंदू गीता को पढ़ता है, उसको वो कभी भी नहीं भटक सकता, अपने सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि गीता का जो ज्ञान, जो गीता के अंदर लिखा गया है, भगवान ने जो गीता में लिखा नहीं, भगवान ने तो ज्ञान दिया। कई बार लोग बोलते हैं जी लिखा गया है, तो लिखी किसने?
उसने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? अरे लिखी मिस्टेक नहीं कर दी, भीष्म पर महाभारत का अंश है भगवत गीता। 18 अध्याय 700 श्लोक जो है, कृष्ण अर्जुन की जो वार्तालाप है, उसी को भगवत गीता कहा जाता है। ये महाभारत का अंश है। वेद व्यास मुनि ने महाभारत काव्य लिखा है, और वेद व्यास मुनि को जो भी जैसे जैसे घटना हुई वहां पर, रामायण हमारे वाल्मीकि मुनि जी ने लिखी, और ये जो महाभारत है, हमारे वेद व्यास मुनि ने इसकी रचना की। और इसमें दिव्य दृष्टि जो है, संजय ने दिव्य दृष्टि से हसनापुर, जो कि मेरठ के नजदीक है, हरिद्वार मेरठ जब आप जाओ तो एक साइड पर हसनापुर है, कभी समय लगे तो आप आजकल तो पुराना खंडरात की तरह है, मगर हसनापुर, वहां से सब दुनिया का राज होता था। दिल्ली जो है, जो इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों ने बसाई थी, माया दानव ने बनाई थी भगवान कृष्ण के आदेश के अंदर, और सब झगड़ा जो दिल्ली का ही झगड़ा था। हसनापुर में आराम से राजा धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, राजपाट था पांडवों का, मगर वहां पर बैठ गया, झगड़ा हो गया। दुर्योधन कहता है कि मेरा पिता राजा है, उसके हिसाब से तो ये राज मेरा है। अब पांडव कहते हैं मेरे हमारे बाप का राज था, तुम्हारा पिता तो वैसे प्रॉक्सी थोड़ी देर के लिए बैठा था, अब हम बड़े हो गए हैं तो ये राज हमारा है। अच्छा तो इसको क्या करें? अच्छा आधा आधा काट देते हैं, चलो। उन्होंने बढ़िया हिस्सा जो है वो कौरवों को दे दिया, और जो डेजर्ट समस्या वाला हिस्सा था वो पांडवों को दे दिया। पांडव उसमें भी संतुष्ट हो गए। भारत को बांट कर पांडवों को जो हिस्सा दिया, दिल्ली का हिस्सा ये वो सारा दिया, तो उसको इंद्रप्रस्थ, मगर पांडवों के संग भगवान कृष्ण थे, तो उस जो खांडवप्रस्थ को वहां पर उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं। इंद्रप्रस्थ बना दिया तो वहां पर इतना बड़ा वैभव हो गया, इतना बढ़िया वैभव हो गया कि जो हस्तिनापुर, उसके सामने उसकी जो छवि है वो कम हो रही थी। अब उसकी नजर आई, वो तो मुहूर्त के ऊपर आया था। पांडवों ने मुहूर्त किया, भाइयों को भी बुलाया, ये धर्म है ना, वहां पर ऐसे नहीं होता था, बुलाया। अब उसने देखा तो उसके मन में वही लालसा आ गई। हम कई बार बोलते हैं तुम लोग बड़े चाव से लोगों को बुलाते हैं घर पे, जी जी हमारा घर अपनी, आएंगे तो लोग अपनी नजर ही डालेंगे, अरे हराम का पैसा होगा, ये गलत वलत पैसा लगा के, इतना पैसा लगा दिया, 25 30 50 लाख रुपया लगा दिया बनाने में, तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। इसलिए आराम से आपने घर बनाया, आपने कभी किसी ने बनाया हो, 4 आदमी अपने घर पे बैठे, मुहूर्त कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, और आराम से शांति से रहिए, दिखावा मत करिए, इसमें कुछ लाभ नहीं है। पांडव ऐसे दिखावा तो नहीं कर रहे थे, मगर वो आए तो वहां पर अब उसने कहा इसको कैसे हथिया ले। तो जो लड़ाई थी वो हस्तिनापुर की नहीं थी, लड़ाई थी इंद्रप्रस्थ की। तो इंद्रप्रस्थ को उन्होंने पहले एक बार जुए में जीत लिया, मगर वापिस कर दिया उसको, दोबारा फिर जीत लिया। अब की बार कंडीशन लग गई कि 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास होगा। 13वां वर्ष अज्ञातवास हुआ, पांडव वापिस आए, मगर वहां पर उनका कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, भाई वाद विवाद हो गया ना, एक दिन का फर्क है। अब जैसे कई बार होता है ना, बोलते कि आज दिवाली 2 दिन आ गई, अभी जैसे दिवाली 2 दिन आए, कौन से दिन दिवाली मनाए? तो वही हिसाब से जो विवाद आ गया, विराट का युद्ध हुआ, विराट के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों की सेना को हरा दिया। पता लग गया ये तो अर्जुन सामने खड़ा है, बोले मैंने इनका अज्ञातवास खत्म कर दिया। वो बोले नहीं, अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ, आज के दिन ही हमारा तेरा जो जो 13 वर्ष का जो हमारा हमारा जो 13 वर्ष का जो वनवास था वो आज ही खत्म हुआ है। तो बस उसके कारण ये युद्ध छिड़ गया, और यहाँ पर सब लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। कौरव अपने धर्म, कौरवों के सेना में जो योद्धा हैं वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और
पांडवों के जो योद्धा हैं वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के जो 31वां श्लोक है उसमें भगवान के सब धर्म अभिवेक्षा, अरे अर्जुन तू क्षत्रिय है, क्षत त्रायते हैं, जो क्षति होने से जो समाज को बचाता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और तुम्हारा धर्म है बचाना, तुम्हारा धर्म है अपने धर्म के हिसाब से तुम देखो, और तुम शोक कर रहे हो उसके लिए शोक मत करो। और अपना ये युद्ध है, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही अनिवार्य है, तुम युद्ध करो। और यही शास्त्र कहता है। और आगे अब भगवान कृष्ण उसको कैसे कहते हैं कि हतो सत्प्राप्य स्वर्गम जित्वा बभोक्ष्ये महीम तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चित है। तुम जीत गए तो तुमको स्वर्ग प्राप्त, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत गए तो यहां संसार को भोगोगे। इसीलिए तस्मात् उत्थस्य, उठो, उठो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठो, निश्चय युद्ध करो। तो जिस प्रकार कोई डॉक्टर है, कभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर पे बैठा है, बहुत कठिन ऑपरेशन आ गया सामने, कोई मरीज इतना कठिन ऑपरेशन है, तो उसका जो भी एडवाइजर है बोले भाई तुम ऑपरेशन करो जरूर। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारी ख्याति बढ़ जाएगी, अरे डॉक्टर जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। और कभी नहीं हुआ तो भी तूने ट्राई तो की, तेरे को तो अपनी फीस मिल गई ना, तो तू क्यों चिंता करता है? ये आदमी 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, तेरे को ऑपरेशन करने के लिए, तेरे को 10 करोड़ तो मिल रहा है। नहीं होगा तो भाई तेरा बच गया, तू इसको बचाना अपने धर्म के हिसाब से चल, तू बच गया तो इसका भी जीवन बच गया, इसको लाभ हो गया, तेरी ख्याति बढ़ जाएगी, तेरी मशहूरी बढ़ जाएगी, डॉक्टर जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। और कभी नहीं सक्सेसफुल हुआ फिर भी तेरे को 10 करोड़ तो मिल ही गया ना, तो तेरे तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं किसी भी हाल में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्य से स्वर्गम, अरे तुम मर गए तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति है। क्योंकि खत्री जब युद्ध में मरता है तो क्योंकि वो दूसरों के भले के लिए मरता है, वो अपने जो समाज है उसके भले के लिए मरता है, वो अपने देश को बचाने के लिए मरता है। तो शास्त्र के अंदर जो क्षत्रिय है, जब युद्ध की घड़ी आती है तो युद्ध च अपलायनम, भागता नहीं है वो। तो जो भाग जाए युद्ध में वो क्षत्रिय नहीं, वो डरपोक है। खत्री कभी नहीं भागता, मर जाए तो सीने पे मरेगा वो। तो हमारे बड़े बड़े राजकुमार हैं जो हमारी, आप हिस्ट्री पढ़िए, राजपूत हमारे जो राजस्थान में हिंदू धर्म बचाने के लिए हमारी स्त्रियों ने अपना कैसे बलिदान किया, राजपूतों ने कैसे कैसे बलिदान किया, उनकी शौर्य गाथा आजकल लोग गाते नहीं हैं। और दूसरों को बोलते हमने हिंदू, उन्होंने हिंदू बचाए, उन्होंने हिंदू बचाए, अरे किसी ने हिंदू नहीं बचाए, बचाने वाले तो हमारे भगवान कृष्ण हैं। और कलयुग के प्रभाव में हमारा धर्म जो सनातन है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। कितने लोग नास्तिक आए, कितने पंथ आए, मगर मैं आपको गारंटी कर देता हूँ, गारंटी करता हूँ, गारंटी करता हूँ, आप गीता पढ़ लीजिए, कोई भी आपको पंथ प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आपको सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है ये गीता में छुपा पड़ा है। तो गीता किसी संस्था की नहीं है, गीता तो ठाकुर जी ने दी है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तान्नप्यम, अरे मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था, आज से 40 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया, उसने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु इक्ष्वाकु अग्रवीत, उसने इक्ष्वाकु को दिया। और इस तरह ये जो ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व विदुष काले न महता योग नष्टा परंतपा, ये जो ज्ञान इसी तरह आता है अर्जुन। अब ये नष्ट हो गया, अब मैं तेरे को दे रहा हूँ। एक और बात है यहाँ पर, खैर समय हो गया आज, हम इसके आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आगे भगवान क्या है, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तू अभी कभी मर गया तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति तो 100% है, और कभी तू जीत गया तो ये साम्राज्य इसको भोग तू, तो तेरे को तो नुकसान कहीं भी नहीं है अर्जुन। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान इस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू अपने धर्म का पालन कर। और धर्म, धर्म जो है कि वो सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा, सनातन ही धर्म है, धर्म ही सनातन है। और इसका ज्ञान जो है गीता में भगवान ने बड़े बढ़िया से दिया है। कोई भी तपस्वी राजा
कोई ऋषि मुनि कोई भी गीता से बढ़कर ज्ञान नहीं दे सकता, ना था, ना है, ना होगा। तो इसलिए हमारा निवेदन है, सब हिंदू भाइयों को निवेदन है, और जो हिंदू नहीं भी है उनको भी निवेदन है, जाकर गीता लाइए, गीता पढ़िए, आपका दिमाग पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, किसी का प्रश्न, किसी किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मेरे को बताइए, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, फिर हम उसके आगे। अच्छा, अगले सप्ताह हमारा प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बुधवार को प्रोग्राम नहीं होगा, शनिवार को प्रोग्राम हमारा होगा। तो अगले बुधवार का प्रोग्राम हमने कैंसिल किया है। तो फिर उसके बाद में आप, किसी का कोई प्रश्न, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो इस विषय में, धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राधे श्याम बेटा, राधे श्याम, बोलो। मैं बड़ो सहदेव बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, सीधा बोलो। प्रभु जी, आपने बताया कि पांडव जो अपना धर्म थे वो अच्छाई की तरफ लड़ रहे थे, तो फिर जो कौरव थे वो कैसे अपना धर्म निभा रहे थे? मैंने बताया ना उसमें कि जो अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, जैसे जो वहां पर जो उसके दुर्योधन के भाई थे, वो दुर्योधन अपने भाइयों को इतना प्रेम करता था, तो वो जितने उनको पता भी था, उसके एक भाई का नाम भूल गया मेरे को याद, उसने उसका प्रोटेस्ट भी किया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, फिर भी उसको लड़ना पड़ा अपने भाई की तरफ से। तो इसका मतलब उनको अपने भाई का धर्म, जैसे माँ का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, ये अलग अलग धर्म है। धर्म दो तरह के आते हैं। अच्छा ठीक है, अभी 2 मिनट और ले लेता हूँ, अभी आपने बोला ही है तो अच्छी बात है, आपने बोला। धर्म दो तरह के, एक शरीर के प्रति धर्म है, एक आत्मा के प्रति धर्म। तो शरीर के प्रति जो धर्म है वो है, जैसे हमारा धर्म, हमारे पिताजी के प्रति धर्म, माँ के प्रति धर्म, भाई के प्रति धर्म, गुरु के प्रति धर्म, ये धर्म शरीर के धर्म है। या हमारे देश के प्रति धर्म, सोसाइटी के मित्र के प्रति धर्म, तो ये सब धर्म अपना रहे थे। तो एक आत्मा का धर्म है, सबे पुंसा परो धर्मा, ये तो भक्ति लोक है। तो फिर आगे जब हम आगे आगे चलेंगे, तो एक धर्म शरीर का, अपरा धर्म, एक धर्म आत्मा का, परो धर्म देही का। ये जितने भी धर्म हैं, ये सब धर्म जितने भी, क्षत्रिय धर्म, वैश्य, ये जो है वैश्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सिर्फ शरीर से संबंधित है। ये 4 वर्ण जो है, 4 वर्ण, ये शरीर से संबंधित है। मगर सब पुंसा परो धर्मा, ये तो भक्ति लोक। तो जो परम धर्म है वो है भगवान आत्मा का धर्म, वो फिर हम फिर चर्चा करेंगे। तो वहां कौरवों में अपना धर्म कर रहे थे, कर्ण अपना धर्म कर, अपने धर्म के कारण युद्ध कर रहा था कौरवों की तरफ से। दुर्योधन के भाई अपने कारण के, धर्म के कारण कर रहे थे, और भीष्म पितामह अपने कारण कर रहे थे, मद्र नरेश अपने कारण कर रहे थे, भगवान भी अपना कर्म कर रहे थे, भगवान भी अपना धर्म अपना रहे थे। भगवान ने कहा था मैं 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 नहीं उठाऊंगा अस्त्र शस्त्र, नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान भी अपना धर्म अपना रहे थे। तो सब लोग अपना अपना धर्म कर रहे थे। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक और सवाल। ठीक है। प्रभु जी, मैंने ना ये सेकंड अध्याय का मैंने 17 श्लोक पढ़ा था, तो उसके अंदर हम्म। लिखा था, इस नाम लिखने वाली आत्मा को नष्ट करने में किसी की भी शक्ति नहीं है। तो क्या जब हम्म। भगवान आत्मा बनाई है, क्या इस भगवान भी नहीं उसको दोबारा नष्ट कर सकते? नहीं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान में तो सब कुछ क्षमता है। भगवान कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मगर उसका अर्थ ये नहीं है अंतवंत में देहा नित्य योगता शरीर ना। आप जो बात कर रहे हो कि अंतवंत में देहा, भगवान जो दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक जो आप बोल रहे हो ना, तो सो नहीं, उसमें अविनाशी तद विधि ये नम सर्वमिदम तथा। तो ये जो वो सॉरी, वो 18वां बोल दिया मैंने। अविनाशी तद विधि ये न सर्वमिदम तथा विनाशम से न कश्चित तुम अर्हसि। ये कभी नहीं विनाश होता, शरीर विनाश होता है। तो वो शरीर विनाश होता है, जो ये जो आत्मा वो नाश रहित है। इसमें कोई इस आत्मा कोई नाश नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान का कोई नाम नहीं आया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति इसको नाश नहीं कर सकता, जो आप बात बोल रहे हो। तो आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा देही का कभी नाश नहीं होता, होता भी नहीं है। भगवान करना चाहे करते हैं, मगर कभी ऐसा होता नहीं है। ये नियम के उल्लंघन होता है। कुछ नियम ऐसे बन गए हैं, जैसे भगवान ने आत्मा बनाई है तो आत्मा का नाश कैसे करेंगे? जब भगवान का नाश नहीं होता तो आत्मा का नाश कैसे होगा?
तो जी प्रभु भगवान जी। भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण है, क्योंकि जब उनका नाश है ही नहीं, वहां पर नाश जैसी चीज ही नहीं है अध्यात्म जगत में, तो उसका नाश कैसे हो जाएगा? समझे नहीं मेरी बात को? जी प्रभु जी। तो भगवान भी नहीं कर सकते, उसका कारण ये है कि वहां पर होता ही नहीं, आत्मा में आत्मा का नाश होता ही नहीं है, तो होगा कैसे उसको? ठीक है जी ना? प्रभु जी। ठीक है, जय राधे। ठीक है, जी किसी भक्त का कोई क्विकली प्रश्न है तो मैं ले लूं, नहीं तो फिर हम अगले सप्ताह फिर शनिवार को मिलेंगे, सॉरी शनिवार को हम भागवत का जो हमारा जो जो प्रोग्राम है उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, हम अभी आपसे आज्ञा लेते हैं। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।